वेलकम बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। विषय हिंदी, पाठ 12, जब मुझे सांप ने काटा। बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने पाठ 12 इस पाठ की व्याख्या पढ़ी थी। अब आज हम इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, हम इस पाठ के कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। कठिन शब्द हैं बच्चों, आप सब बच्चे इसको बार बार मेरे साथ बोलेंगे ताकि हमें इनका अच्छे से उच्चारण करना आ जाए। नंबर 1, रेंगते रेंगते रेंगते। बर बर बर। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मंत्र मंत्र मंत्र। झाड़ फूक झाड़ फूक झाड़ फूक। दर्द दर्द दर्द। आप सभी बच्चे इनका इसी तरह से उच्चारण करेंगे बार बार ताकि आपको अच्छे से इनको पढ़ना आ जाए। अब हम शब्दों के अर्थ देखते हैं बच्चों। इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ इस प्रकार हैं बच्चों। अहाता, अहाता शब्द आया था, आप सबने पढ़ा होगा। उसका अर्थ होता है बच्चों आंगन। क्या होता है बच्चों? आंगन। अद्भुत, अद्भुत क्या होता है? अनोखा, कुछ अलग सा। ठीक है बच्चों, जैसा आपने कभी देखा ना हो, उससे कुछ अलग हो तो उसको अनोखा या अद्भुत कहा जाता है। करहाना, दर्द में आवाज़ें निकालना। बच्चों, जब दर्द होता है, हमें कोई चीज़ काट लेते हैं या हमें चोट लग जाता है तो हम करहाते हैं, तो करहाना होता है दर्द में आवाज़ें निकालना। भेंट होता है बच्चों उपहार। उपहार आप सब जानते हो, जैसे गिफ्ट देना, उपहार देना, कुछ भी वो होता है भेंट। भेंट का अर्थ होता है उपहार देना या गिफ्ट। बर ततैया। बर का क्या अर्थ होता है? जो लेखक थे इस पाठ के, उनको किसने काटा था बच्चों? बर ने। और बर होता है ततैया। ततैया आप सब ने सुना होगा और देखा भी होगा। तो इसके काटने से बहुत ज़ोर से दर्द होता है और हाथ पैरों पे सूजन भी आ जाती है। जहाँ पर जिस हिस्से पर ये हमें काटते हैं वहाँ पर सूजन आ जाती है और जलन होती है और वहाँ का हिस्सा नीला हो जाता है। तो इस तरह से हमने इस पाठ में जो शब्दार्थ आए हैं उनके अर्थ जान लिए हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए थे? आपने देखा था लेखक जब आया चिल्लाते हुए दर्द में, उसको बर ने काट लिया था। तो नाना के पास जब वो आया तो नाना भागकर उसको कहाँ लेके गए बच्चों? झाड़ फूक वाले के पास में। अब क्यों लेके गए वो हम देखते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? नाना ने देखा कि उंगली पर नीला निशान पड़ गया। उन्होंने समझा सांप ने काट लिया है, इसलिए सांप के कांटे का झाड़ फूक से इलाज करने वाले आदमी के पास लेकर गए। क्योंकि नाना को क्या लगा था कि बच्चे को सांप ने काट लिया है, क्योंकि वहाँ का जहाँ पर उसको काटा था वहाँ का हिस्सा नीला पड़ गया था और नाना को लगा कि उसको सांप ने काटा है, इसलिए वो झाड़ फूक वाले आदमी के पास लेके गया, जो कि जब सांप से काट लेता है तो उन लोगों का इलाज करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? जब वो दादाजी बच्चे को लेके गए, नाना जी लेकर गए बच्चे को, तो वो वहाँ पर बार बार बताने की कोशिश करता है कि मुझको सांप ने नहीं काटा है, मुझको बर ने काटा है। पर जो उसके नाना जी थे वो उसको बार बार चुप करवा देते थे। तो वो क्या बताना चाहता था? मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा है। जो लेखक थे बेटा, वो बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे कि मुझको सांप ने नहीं काटा, मुझको बर ने काटा है, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। प्रश्न 3 है बच्चों, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? जब बच्चों सांप ने, लेखक जो बच्चा था उसको जैसे ही देखा, वो सांप भागकर कहाँ घुस गया था? नारियल के खोल में। तो आप बता सकते हो ऐसा क्या किया था? चलो देखते हैं। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया था। ऐसा मैंने अनजाने में किया होगा। लेखक कहते हैं कि जब वो सांप का बच्चा नारियल के खोल में चला गया
तो मैंने उसका मुंह बंद खोल जो था नारियल का उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वो बाहर ना जा सके। तो वो जो लेखक हैं वो बहुत छोटे थे, उनको भी इस बात की समझ नहीं थी कि सांप को के पास जाने से उनको खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अनजाने में ऐसा किया था। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या बूढ़े आदमी सचमुच मेरा इलाज क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? नाना जी जो थे लेखक के, वो उस बूढ़े आदमी के पास उसको लेके गए, तो क्या आपको भी लगता है कि उसने सही इलाज किया था? बूढ़े आदमी ने सचमुच इलाज नहीं किया था। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि तुम्हें सांप ने काटा ही नहीं था। तो बच्चों हम देखते हैं कि लेखक को तो सांप ने काटा ही नहीं था, फिर उस बूढ़े आदमी ने इलाज किसका किया था? तो इसलिए हमें नहीं लगता कि उस बूढ़े आदमी ने लेखक का इलाज किया था। अगला प्रश्न है बच्चों, कहानी में लड़के को बर ने काटा। बर का डंक होता है और कुछ और कीड़ों के नाम लिखो जो डंक मारते हैं। जैसे बच्चों बर होता है ततैया, अब ततैया के जैसे और कौन कौन से ऐसे जंतु या कीड़े होते हैं जो कि डंक मारते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे कीड़ों का नाम लिखा है, आप देखिए, मधुमक्खी, बिच्छू, ततैया। ये भी बर की तरह ही होते हैं जो कि डंक मारते हैं, इनमें डंक होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो, उनसे वाक्य बनाओ। जैसे ये धीरे धीरे शब्द लिखा है बच्चों, हमें इसके जैसे ही कुछ और शब्द लेने हैं जो कि वाक्य में एक साथ 2 बार लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है चलते चलते। इसका वाक्य क्या बनेगा? वह चलते चलते गिर पड़ा। अगला है बच्चों पीछे पीछे। तुम पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? हमें जो शब्द है उससे कोई वाक्य बनाना है। धीरे धीरे, धीरे धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे। अलग अलग, तुम दोनों अलग अलग आना। ठीक है बच्चों। गरम गरम का क्या होगा? गरम गरम समोसे खाओ। अब हैं बच्चों यहाँ पर नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाओ। बच्चों यहाँ पे हमें ये बहुत सारे शब्द दिए हैं, हमें इनमें से ऐसे शब्दों पर गोला लगाना है जो कि घर के हिस्सों से जुड़े होते हैं। जैसे अहाता। अहाता क्या होता है बच्चों? अभी हमने पढ़ा था घर का बरामदा, तो ये घर से जुड़ा हुआ शब्द है। आला, आप सब जानते हो बच्चों आला क्या होता है? आला बच्चों जब गांव के जो घर होते हैं उनमें दीवारों में पत्थर की जो अलमारी बनी होती है उनको आला कहा जाता है। आला भी घर से जुड़ा हुआ शब्द है। रसोई, रसोई भी बच्चों घर से जुड़ा हुआ शब्द है। नहर, नहर घर के हिस्से से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, इसलिए हमें नहर पर गोला नहीं करना है। आंगन, आंगन भी घर में होता है बच्चों। घेर, घेर नहीं। छज्जा, छज्जा होता है घरों में, पुलिया घर में नहीं होती। कमरा, कमरा भी घर में होता है। बरामदा, बरामदा, बरामदा भी घर में होता है। आंगन को ही बरामदा, अहाता कहा जाता है। सीढ़ी, सीढ़ी भी घर में होती है बच्चों। दालान, दालान घर से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। जोहड़, ये भी घर से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। मुंडेर, मुंडेर होती है बच्चों घर की छत, तो ये भी छत से जुड़ा हुआ शब्द है। जीना, ये भी घर से जुड़ा हुआ शब्द है। छत, अस्तबल, अस्तबल घर से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। अस्तबल होता है बच्चों जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, घोड़ों को रखने की जगह को अस्तबल कहा जाता है, तो ये हमारे घर का हिस्सा नहीं होता है। डाकघर, यह भी हमारे घर का हिस्सा नहीं है। अटारी, अटारी भी छत होती है बच्चों, तो अटारी भी घर से जुड़ा हुआ शब्द है। सड़क, ये घर से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। रहट नहीं। डांड, ये भी नहीं है। तो आप सब बच्चे जो शब्द हमारे घर के हिस्सों से जुड़े हैं उनको गोला करके अलग से लिखेंगे। अब बच्चों
क्या तुम जानते हो, यहाँ पर बच्चों सांप से जुड़ी हुई बहुत सारे नई नई बातें हैं जो हो सकता है आप नहीं जानते हो। तो आप सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि ऐसी क्या बातें हैं जो कि सांपों से जुड़ी हैं और हम उनको नहीं जानते हैं। सबसे पहले बच्चों, सांप अपना भोजन चबाते नहीं हैं, वे भोजन साबुत निगलते हैं। सांप कभी भी बढ़ना बंद नहीं करते, हमेशा बढ़ते रहते हैं। सांप नाक से नहीं सूंघते, सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं, इसलिए सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाच सकता। वास्तव में वह बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपना फन फैला लेता है और लोग समझते हैं कि वह झूम रहा है। सांप दूध नहीं पीते। कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप मर भी सकता है। भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। तो बच्चों, देखा आपने सांप के बारे में कितनी नई नई बातें हैं जो कि हम नहीं जानते। तो आप सब बच्चे अच्छे से सांप के बारे में जानें और अपनी पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।